नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट की गहराई में जाने वाले हैं। ये रिपोर्ट भारत में अपराध के बदलते चेहरे को समझने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। एक तरफ हमारे आसपास के कुछ पारंपरिक अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नई और बेहद उलझी हुई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये पूरी चर्चा सॉलिड डेटा और फैक्ट्स पर बेस्ड होगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इस डेटा को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, ओवरऑल क्राइम में आई कमी। दूसरा, डिजिटल अपराधों का बढ़ता ग्राफ। तीसरा, हमारे संवेदनशील समूहों पर मंडराता खतरा। चौथा, समाज में गहराता स्वास्थ्य संकट। और आखिर में हम बात करेंगे सिस्टम की चुनौतियों और उनके समाधान की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी दी ओवरऑल क्राइम डिक्लाइन। मैक्रो लेवल पर देश के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं, आइए समझते हैं। सीधे इस बड़े नंबर पर आते हैं, 58.86 लाख। साल 2024 में पूरे भारत में इतने कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए। ये वो सीरियस मामले होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के एक्शन ले सकती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 के मुकाबले इसमें करीब 6% की गिरावट आई है। बड़े नजरिए से देखें तो कुल मामलों का ये ग्राफ नीचे जाना लॉ एंड ऑर्डर के लिए यकीनन एक पॉजिटिव शुरुआत है। और सिर्फ टोटल नंबर ही नहीं, एक और बहुत क्रूशियल डेटा है, प्रति 1 लाख की आबादी पर अपराध की दर। रिपोर्ट बताती है कि ये दर घटकर अब 418.9 पर आ गई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से जोखिम कम हुआ है। ये एक अच्छा संकेत है कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग का असर अब ग्राउंड पर दिख रहा है। लेकिन जब हम आंकड़ों को थोड़ा और खंगालते हैं तो एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ हत्या के मामलों में 2.4% की कमी आई है, अपहरण घटे हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध, उनमें बस नाम मात्र की कमी आई है। ये आंकड़ा अभी भी 4.41 लाख के बेहद अलार्मिंग लेवल पर टिका हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पति या रिश्तेदारों की क्रूरता का है। ये डेटा इस बात का साफ सबूत है कि सड़क पर होने वाले क्राइम भले ही कम हो रहे हों, लेकिन घरों की चार दीवारी के भीतर महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बहुत बहुत गंभीर चुनौती बनी हुई है। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। सड़कों और पारंपरिक अपराधों से आगे बढ़कर अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, डिजिटल अपराधों में भारी उछाल। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और डराने वाली बात है वो ये कि जैसे जैसे पारंपरिक अपराध कम हो रहे हैं, क्राइम का दायरा बहुत तेजी से डिजिटल दुनिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2024 में साइबर अपराधों में 17.9% का एक बहुत ही मैसिव स्पाइक देखा गया है। इस साल 1 लाख से भी ज्यादा साइबर क्राइम के केस दर्ज हुए हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल चीख चीख कर कह रहा है कि अपराधी अब सड़कों से निकलकर वर्चुअल दुनिया में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं। अगर हम इन डिजिटल अपराधों को थोड़ा डिकोड करें कि ये आखिर हो कहाँ रहे हैं, तो तेलंगाना और कर्नाटक हॉटस्पॉट के रूप में सबसे ऊपर आते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही राज्य देश के सबसे बड़े आईटी हब हैं, यहाँ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की पहुंच बहुत ज्यादा है। और सच कहूँ तो यही चीज़ साइबर अपराधियों को एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड दे देती है। ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल ठगी और हैकिंग, ये उनके सबसे पसंदीदा हथियार हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी जितनी आसान बनाई है, खतरे भी उतने ही बड़े कर दिए हैं। मैक्रो डेटा और इस डिजिटल शिफ्ट को समझने के बाद अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है वल्नरेबल ग्रुप्स एट रिस्क। देखते हैं कि ये बदलते खतरे हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को कैसे अपना शिकार बना रहे हैं। डेमोग्राफिक्स के हिसाब से देखें तो सिचुएशन सच में काफी सीरियस है। बच्चों के लापता होने और POSCO यानी यौन अपराधों के मामलों में काफी वृद्धि हुई है, और चिंता की बात यह है कि इनमें लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा अलार्मिंग है। बुजुर्गों के खिलाफ खासतौर पर चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 17% का बहुत बड़ा उछाल आया है। सोचिए, समाज का वो हिस्सा जो खुद का बचाव करने में सबसे कम सक्षम है, वो इस वक्त क्रिमिनल्स के सीधे निशाने पर है। अब हम इस रिपोर्ट के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 4, द सोशल हेल्थ क्राइसिस। ये हिस्सा सिर्फ क्राइम का नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अंदरूनी स्ट्रेस और तकलीफों का एक बहुत ही रियल आईना है। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है ये 50% का आंकड़ा। ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में सीधे 50% की भयानक वृद्धि हुई है।
ये कोई मामूली डेटा पॉइंट नहीं है, ये इस बात का एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि नशा अब सिर्फ एक पर्सनल चॉइस या क्राइम नहीं रह गया है, ये एक फुल ब्लोन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, एक ऐसी सामाजिक बीमारी जिसे रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। और इसी सोशल क्राइसिस का एक और बहुत ही दिल तोड़ने वाला पहलू है आत्महत्याओं का डेटा। 2024 में 1.7 लाख सुसाइड दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट ने बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से उन ग्रुप्स की पहचान की है जो इस वक्त सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक दबाव झेल रहे हैं: किसान, खेती से जुड़े मजदूर, बेरोजगार युवा, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स। ये आंकड़े हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता, करियर का प्रेशर और घरेलू तनाव किस तरह से एक जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके हैं। खैर, समस्याओं को समझने के बाद अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ने का: सिस्टम की चुनौतियां और सुधार। अच्छी बात यह है कि एनसीआरबी ने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनाई हैं, बल्कि उन स्ट्रक्चरल कमियों को भी पॉइंट आउट किया है जिन्हें ठीक करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये डेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो 3 पिलर्स में बटी हुई हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर देखें तो साइबर मामलों की जांच में देरी, सजा की बहुत कम दर और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की भारी कमी है। सोशल लेवल पर बेरोजगारी, मेंटल स्ट्रेस, जेंडर वायलेंस और नशे की लत सबसे बड़ी दीवारें हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें तो अवेयरनेस की कमी, कमजोर रिहैब सिस्टम और अलग-अलग राज्यों के बीच खराब कोऑर्डिनेशन, ये वो चीजें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। तो अब देखते हैं कि रिपोर्ट इन सबका क्या समाधान पेश करती है। इसमें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड 3 कदम वाला रास्ता सुझाया गया है। पहला कदम, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना, यानी डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनाना, साइबर पुलिस स्टेशन खोलना और लोगों को अवेयर करना। दूसरा, जुडिशियल रिफॉर्म, फास्ट ट्रैक और टेक बेस्ड अदालतें बनाकर पेंडिंग केसेस को फटाफट क्लियर करना। और तीसरा, सबसे ज़रूरी कदम, सोशल सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाना, युवाओं और किसानों के लिए रोजगार पैदा करना और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को और पुख्ता करना। सच मानिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये आज के वक्त की सख्त ज़रूरत है। इस पूरे एनालिसिस के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ हम इस चर्चा को रोकेंगे। जैसे जैसे क्राइम हमारी भौतिक सड़कों से निकलकर हमारी डिजिटल स्क्रीन्स और हमारे दिमागों तक पहुंच रहा है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी जागरूकता इतनी तेजी से इवॉल्व हो सकती है कि वो इस नए दौर के कॉम्प्लेक्स क्राइम को पीछे छोड़ सके? ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।